अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट 3/3। इसके लिए कुछ चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं। पहले तो ये कि इसकी फर्स्ट रो को हम अप्लाई करते हैं, और सेकंड ये कि हम प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, और थर्ड ये कि हम पहली रो पहला कॉलम छोड़ते हैं और पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। जैसे कि कुछ चीज़ें जहन में रखने के बाद हम शुरू करते हैं। हमेशा से ना रो को पहले लिखा जाता है, फिर कॉलम आता है। तो प्लस माइनस प्लस आएगा, फर्स्ट रो आएगी, और ये पहली रो पहला कॉलम छोड़ना है, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना है। ये बातें कुछ जहन में रखेंगे तो सवाल करना आसान हो जाएगा, हल करना। जैसे ये सवाल है 3161315440। तो पहला आएगा 3, क्योंकि पहली रो रखनी है। 3 के साथ हमने क्या रखना है, यानी कि जो हमने रो का एलिमेंट लिया है वही आपने छोड़ देना, मतलब वही रो और वही कॉलम छोड़ देना। उसके बाद जो एलिमेंट रह जाएंगे 3140 वो आ जाएगा। फिर माइनस आएगा, अगर लेट करें ऊपर -1 होता तो माइनस और यहाँ वाला माइनस लग के ये +1 हो जाता। अगर -1 होता यहाँ पे तो ये -1 +1 हो जाता। +5 आएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है, मतलब जिसका एलिमेंट ले रहे हैं वही पूरा छोड़ दें। पहली रो तीसरा कॉलम आ जाएगा 163 -1 631। अब डिटर्मिनेंट लेना है सीधा सीधा। AD - BC इसका फॉर्मूला होता है। पहले इसको AD - BC करके इसके कंप्लीट करने के बाद बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 3/3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 20 30 40, इस तरह भी आ जाता है। फिर उसमें ये होता है कि एक्स की वैल्यू भी दी हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान सा सिंपल सा सवाल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ये देखिए आप, सिंपल सिंपल -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका जवाब आ गया, कितना आसान था। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफ एक्स। अब ये वो वाला सवाल है जिसके पीछे 30 या 40 या कोई वैल्यू आ जाती है। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही हल करना है। पहले प्लस माइनस प्लस लगाना है, रो लगानी है, और पहले रो पहला कॉलम छोड़ के पहली रो दूसरा कॉलम और पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना है। फिर उसके बाद जो ये -30 है उसको एडजस्ट कर देना है, या 0 हो या कुछ भी वैल्यू आपने उसको क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है बस। अब एक्स आ गया तो मे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में फिर आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। इसको सोल्व करके देखते हैं कि पहले में क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा। फिर वही रो वही कॉलम छोड़ना है। यहाँ पे प्लस नहीं -1 आएगा। अगर ऊपर माइनस होगा -1 और यहाँ पे माइनस की वजह से ये +1 हो सकता है।
क्योंकि प्लस माइनस और प्लस होता है। अगर लेट करें -3 हो तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा -3 और प्लस साइन की वजह से माइनस ही रह जाएगा। इसको इस तरह से करें। ये देखिए वही हुआ 3x², क्योंकि -3x प्लस x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब 30 को हम इधर लाके इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो जिससे कट हो रहा है यानी कि x² आपस में जा रहा है तो उसको कर लेंगे। यहाँ पे x² एक ही है तो यहाँ पे -3x रह जाएगा। 4x -x आपस में हो जाएगा माइनस, और -12 और 30 आपस में माइनस या प्लस हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल क्या आ गया 3x² प्लस 3x प्लस 18। अभी क्या आ गया स्केयर की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो फार्मूले में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फैक्टराइज कर देते हैं। चाहे तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन निकाल के साइन बिल्कुल बदले जाएंगे, उस तरह भी सॉल्व हो सकता है, या इस तरह ही इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे। फैक्टर किस तरह बनते हैं, जो 18 है मल्टीप्लाई 3 करेंगे, और जो 3x सेंटर वाला है हमने इस तरह फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने से वो एलिमेंट आए और प्लस माइनस करने से सेंटर वाला एलिमेंट आए, तो 6 और 9 का बनेगा। एक स्टेप और करना चाहे वैसे कर ले, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, काफ़ी आसान सवाल था। अब ये जो सवाल है 1 1 x-1 x+1, इसमें भी यही है कि वही प्लस माइनस प्लस, और पहली रो लगेगी और वही पहला रो और पहली कॉलम में निकाह आपने छोड़ देना है, पहली रो छोड़ देनी है, पहला कॉलम छोड़ देना है, फिर जो जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो लिख देना है। अब बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, इसमें -x-1 है ना, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -x रह जाएगा और +1 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस है ये वाला -x-1 ये पूरे को इंडिकेट करेगा। यानी कि ये सवाल जब हम इसको वापस में मल्टीप्लाई करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ से गलती करते हैं कि -x मल्टीप्लाई करते हैं और -1 ही कर देते हैं। -x के साथ नहीं है, ये पूरे के साथ x-1 पूरे के साथ ये माइनस है, जो कि साइन उलट देगा। -x
अब इसी तरह ही पहले डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, AD माइनस BC। इस क्वेश्चन को पहले यहाँ से अच्छी तरीके से समझें, फिर इसको सॉल्व करें। माइनस प्लस का ख्याल रखें, सवाल आराम से हल हो जाएगा। अब जो आपस में एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। जो एक्स की है उनको एक तरफ कर देंगे। अगर एक साथ एक्स स्क्वायर का माइनस या प्लस होता तो ये ख़त्म हो जाता है आपस में। अब जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ हो जाएंगी, कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह जो एक हिसाब से करके तरतीब दे के फाइनल क्या बन जाएगा, ये किसके इक्वल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक के। अब यहाँ पे 0 इसलिए आया है, +4 -4 +6 -6 है। आपस में दोनों प्लस के और दोनों माइनस के, इसलिए वो कैंसिल हो गए। फैक्टर बना लेंगे इसके। इसका आंसर वैसे 0 आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0 है। जब वो 0 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और ये आ जाएगा +1। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको मैं अगेन स्टेप करके बता देती हूँ। ऐसे 0 ही आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें।